डिस्ट्रैक्शन आज के ज़माने में कई लोगों की प्रॉब्लम बन गई है। आज एक एवरेज पर्सन एक दिन में कई टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स रिसीव करता है और उनमें से कुछ डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमें एडिक्ट बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। आज सिर्फ एडवर्टाइज़र ही हमारे अटेंशन स्पैन के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि कई वेबसाइट्स और ऐप्स हमारे अंदर बार बार उनको विजिट करने की हैबिट बनाना चाहते हैं। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। नीरियल ने अपनी बुक हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में बताया कि किसी भी ऐप को हैबिट फॉर्मिंग कैसे बनाया जाए, और कुछ कंपनीज इन्हीं टैक्टिक्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को इतना एडिक्टिव बनाती हैं। इस बुक में एक स्टोरी बताई गई है जिसमें येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर अपने पीडोमीटर, यानी कि वो डिवाइस जिससे कि आप अपने वॉकिंग स्टेप्स नाप सकते हैं, उससे एडिक्टेड हो गई थी। एक बार वो रात को बीच में ही उठ के सीढ़ियों के ऊपर नीचे चलने लगी थी ताकि वो उससे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर सके। तो अगर एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर, वो भी टॉप स्कूल की, अपने आप को इन इंजीनियर डिस्ट्रैक्शन से बचा नहीं सकी, तो हम सब क्या कर सकते हैं। एक 2015 की स्टडी में पता चला कि ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन पिछले 2 डेकेड्स में 12 से 8 सेकंड तक आ गया है, वो भी सिर्फ डिजिटलाइज्ड लाइफस्टाइल की वजह से। और आज हमारा अटेंशन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। इस रिसर्च को द टाइम्स मैगजीन, द टेलीग्राफ और द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश किया गया था। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कैन यू इम्प्रूव योर अटेंशन? अक्टूबर 2014 में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक ओपन लेटर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि जितने भी ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स हैं जो कहते हैं कि वो लोगों का स्मार्ट बना देंगे, उन सभी में साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं होती। वो कहते हैं कि ये ब्रेन गेम्स जितना भी क्लेम कर लें, वो सभी बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किए जाते हैं। और 2016 में एक ब्रेन ट्रेनिंग ऐप लिमोसिटी पे भी $2 मिलियन का फाइन लगा था, सिर्फ उसकी डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से। डॉक्टर गैड मार्शल, जिन्होंने डिमेंटिया में स्पेशलाइजेशन किया है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, उन्होंने कहा कि हमें एरोबिक एक्सरसाइज और प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो करना चाहिए अगर हम अपनी मेमोरी और ब्रेन हेल्थ को अच्छा करना है, जो कि किसी भी सप्लीमेंट से बेटर है। उन्होंने ये भी कहा कि एडुकेट फूड, हाइड्रेशन और रेस्ट भी मेजर रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के लिए। अटेंशन डेवलप करने की टेक्निक ढूंढना हमारी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ हम इम्यून सिस्टम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि अनकॉन्शियसली एक्ट करता है। हमारी बॉडी डिजीज से फाइट करती है, चाहे उसको हम फील करें या ना करें, और हम इस प्रोसेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करके या फिर विटामिन्स लेके। जबकि जो अटेंशन होता है वो कॉन्शियसली एक्ट करता है। हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन के मुकाबले हमारा कंट्रोल हमारे अटेंशन पर ज़्यादा होता है, और जिस तरह हम अपने अटेंशन को एलोकेट करते हैं वो डिफाइन करता है कि हम कैसे इंसान हैं। एक इंसान जो स्पोर्ट्स को फॉलो करता है उसको माना जाता है कि वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो इंसान अपने टास्क को इंटेंस फोकस के साथ करे तो उसको डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग माना जाता है, और जो इंसान बिना टेंशन के काम करे उसको लेजी और केयरलेस माना जाता है। रिसर्चर बीजे फॉक, जो कि टाइनी हैबिट्स के ऑथर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हम ट्राई करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाते तो उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, बल्कि हमारी स्ट्रेटेजी ही पुअरली डिजाइंड है। हम बहुत बड़े चेंजेस बहुत जल्दी करना चाहते हैं, पर ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड रहना चूज करते हैं। कोई उन्हें फोर्स नहीं करता कि सोशल मीडिया पे घंटों स्पेंड करें और टीवी देखें। अगर आप शार्पर बनना चाहते हैं और अपने अटेंशन स्पैन को फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप लेजी और डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं किन्हीं भी रीजंस की वजह से, और वेज ढूंढिए कि आप उनको कैसे ओवरकम करें। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा था कि किसी भी एक्टिविटी पे फोकस करने से ये गारंटी नहीं मिलती कि हम उसे कंप्लीट अटेंशन के साथ पूरा करेंगे। वो कहते हैं कि वो जब भी जिम में होते हैं वो अपने माइंड में से सारे डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स को दूर कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज करते वक्त ये सब सोचेंगे कि वो अपना बिल कैसे पे करेंगे या फिर वो कल कहाँ जाएंगे, तो वो थोड़ी सी ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। जॉश वॉटकिन, जो कि एक चेस प्रोडिजी और टाई ची वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने अपनी सारी मेंटल स्ट्रेटजीज अपनी बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग में बताई हैं। उन्होंने एक दिन डिस्कवर किया कि किसी कंपटीशन में जब भी वो कोई फैमिलियर ट्यून सुन लेते थे तो उनका कंसंट्रेशन आसानी से ब्रेक हो जाता था। तो इस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने उसको ओवरकम करने की सोचा। तब से जब भी वो रोज चेस की प्रैक्टिस करते, अपने पीछे बहुत ही लाउड म्यूजिक बजा के रखते, जब तक कि वो उसकी पूरी तरह हैबिचुअल नहीं हो गए। तो इसका टेक अवे ये है कि अगर कोई एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें तरीके ढूंढने चाहिए कि कैसे हम उसमें अटेंशन ग्रैब कर सकें। तो अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है लर्न टू फोकस ऑन वन डिमांडिंग एक्टिविटी। कुछ लोग अपने प्रोफेशन की वजह से अपने आप ही ट्रेंड हो जाते हैं अपने हाई डिग्री फोकस के लिए, एग्जाम्पल पायलट्स या प्रोफेशनल एथलीट्स। पर कुछ क्रिएटिव वर्क्स होते हैं, जैसे कि राइटर्स, रिसर्चर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जिनको अलग से डीप कंसंट्रेशन चाहिए होता है विदाउट इंस्टेंट अर्जेंसी। जो लोग क्रिएटिव वर्क्स में होते हैं उनमें ट्रेंड अटेंशन नहीं होता और उनको कई डिस्ट्रैक्शंस भी फेस करने पड़ते हैं। और अगर आपका प्रोफेशन आपको अच्छी तरह फोकस करने में हेल्प नहीं कर रहा है तो एक नई हॉबी स्टार्ट करने की सोचिए। वो हॉबी जो आपको सेकंड्स में डिसीजन लेने को मजबूर करे, और उस हॉबी को हफ्ते में कई बार कीजिए, और तब आपको पता चलेगा कि आपका अटेंशन कैसे काम करता है। आपका कंसंट्रेशन ग्रो करने लगेगा। बचपन से ही हम सबको बोरिंग, अनप्लेजेंट और यूजलेस एक्टिविटीज़ में एंगेज रखा जाता है, जैसे कि मैथ प्रॉब्लम्स, और इसी की वजह से हम किसी भी टास्क में अपना 100% नहीं दे पाते।
हाउ टू रीबिल्ड योर अटेंशन स्पैन। इसको जानने के लिए हम देखते हैं एक एंशिएंट चाइनीज फिलोसफी यांग एंड जिन को, जो कि आपकी कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। द यांग एक्टिव हैबिट, वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से आपका अटेंशन स्ट्रांग हो जाएगा। लॉन्ग वॉक्स पे जाना हमारे अटेंशन को डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कोई रूल्स ही नहीं होते, हम डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस जाननी है तो उसमें रियल टाइम अर्जेंसी होनी चाहिए। पियानो म्यूजिक को हमें एकदम राइट स्पीड पे करना होता है। पियानो बजाना राइटिंग से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की डिमांड करता है। फिजिकल डिसिप्लिन भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनमें हम अपनी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जगलिंग में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है पजल सॉल्व करने से। कुछ एक्टिविटीज़ में काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होता है। पायलट एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको सिर्फ हम ही कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, जबकि बॉक्सिंग में हमें एक ओपोनेंट की ज़रूरत होती है जो कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की डिमांड करता है। ये एक्टिविटीज़ हमें इमीडिएट एक्शन लेने के लिए फोर्स करती हैं। रनिंग और बाइसाइकिलिंग से हमें इतना अटेंशन गेन नहीं होगा, पर वेट लिफ्ट करना हमें एकदम जगा के रखता है। द यिन हैबिट, अगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो हमारा अटेंशन स्लिप हो सकता है, फिर चाहे उसका मोटिवेशन कितना भी हो। कभी कभार हमें चैलेंजेस के अलावा थोड़ा रेस्ट लेने की भी ज़रूरत होती है। अगर हम हफ्ते में एक दिन भी रेस्ट ले लें या सो लें तो हमारा टेंशन इंक्रीज हो सकता है। हर किसी के पास अपनी हीलिंग हैबिट होती है, जैसे कि लाइट एक्सरसाइजिंग या स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, वॉकिंग। कई लोग जब पूरी तरह बर्नआउट हो जाते हैं तब रेस्ट करते हैं और तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट एक एक्सपर्ट योगा प्रैक्टिशनर सिर्फ 5 मिनट योगा से ही कंफर्ट अचीव कर लेता है, पर ऐसी एबिलिटी सिर्फ रिपीटिशन से ही मिलती है। और याद रखना, आप अपने अटेंशन के कंप्लीट कंट्रोल में हैं। हमें अपने अटेंशन के लिए डेली वर्क करना चाहिए, क्योंकि अटेंशन से ही पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है।